नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव नोएडा से आज मेरी कलम से अ, काव्य मंच रीवा मध्य प्रदेश से आज लाइव आने का मौका मिला है, जिसके लिए मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ मंच के संस्थापक रीवा मध्य प्रदेश से कवि राजकुमार मिश्रा जी का, एडिटर दिल्ली से श्री शिव कुमार मिश्रा जी का, पुणे से इंजीनियर श्री आर्यो मिश्रा जी का, मुख्य सचिव सीधी से श्री संतोष कुमार तिवारी जी का, अध्यक्ष प्रधानाचार्य श्री महावीर प्रसाद मिश्रा जी का और मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अर्चना मिश्रा जी का, अर्चना मिश्रा शुक्ला जी का, जो कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत-बहुत धन्यवाद है कि आज आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके मंच से यहाँ लाइव अपने काव्य पाठ की प्रस्तुति कर सकूं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़ेंगे और मुझे सराहेंगे भी, अपनी सहभागिता भी देंगे कमेंट के माध्यम से। तो पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए बिना समय को नष्ट किए आज एक राम भजन से आज की काव्य का शुरू करती हूँ, मैं सुनिएगा। जी, अच्छा, बहुत-बहुत स्वागत है गोविंद गुप्ता जी, गिरीश उपाध्याय जी और राजकुमार मिश्रा जी संभवतः। आप सभी को नमस्कार, स्वागत है मंच पे। सुनिएगा राम भजन के साथ आज के काव्य पाठ का आरंभ करती हूँ। राम एक आस है, राम एहसास है, मेरे मन में बसे राम विश्वास है। राम एक आस है, राम एहसास है, मेरे मन में बसे राम विश्वास है। राम एक आस है, अवधपुरी के तुम थे राजा, पिता वचन पर राज को त्यागा। 14 बरस वनवास निभाया, रावण मारा सिया छुड़ाया। दुख से हारे नहीं तुम न घबराए, राम बनना है तो। मित्रों, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर भगवान राम के जीवन में माता कैकेयी ना होती तो शायद राम भगवान ना होते। मुझे लगता है कि आप लोग भी मेरे इस विचार से सहमति अपनी देंगे, तो अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, मैं आगे सुनाती हूँ। दुख से हारे नहीं तुम न घबराए, राम बनना है तो कैकेयी चाहिए। राम एक आस है, जन जन को तुमने ही सिखाया, कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाया। दुख की घड़ी जो हम पर आए, तुमसे ही हम हिम्मत पाए। राम जन जन में है, राम हर मन में है, राम कण कण में है, राम क्षण क्षण में है। राम एक आस है, पंच तत्व का तन जो पाता, अंत काल उसमें ही मिल जाता। मन जो अपना तुझ में रमाता, जन्म मरण से वो छूट जाता। हमने जाना यही, हमने माना यही, राम ही सत्य है, सबकी यही गत्य है। राम एक आस है, राम एहसास है, मेरे मन में बसे राम विश्वास है। राम एक आस है।
तो ये रहा एक राम भजन। मैं अपने मन से भगवान राम के चरणों में नमन करती हूँ और माँ शारदे के चरणों में भी नमन करती हूँ, क्योंकि उनके बिना आशीर्वाद के एक कदम भी कम से कम इस क्षेत्र में रख पाना तो संभव नहीं है। तो खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि थोड़ा ही सही लेकिन आशीर्वाद है उनका। और साथ में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं संभवतः अनीता सेठी वर्मा जी, राम विश्वास हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार मिश्रा जी, धन्यवाद आपको भी। गिरीश उपाध्याय जी, दीपक कटकानी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कमेंट के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं। हो सके तो लाइक कमेंट के साथ में इसको शेयर भी करिएगा ताकि लोग भी सुन सकें। और इसके बाद में मैं भगवान के बाद अपनी माँ को याद करते हुए या दुनिया के प्रत्येक माँ को याद करते हुए एक रचना प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। जब भी दर्पण में खुद को देखती हूँ, जब भी दर्पण में खुद को देखती हूँ, तुम जैसा ही खुद को पाती हूँ। जब भी दर्पण में खुद को देखती हूँ, तुम जैसा ही खुद को पाती हूँ। मेरे हर सजनी हर संवरने में मम्मी तुम बहुत याद आती हो। मेरे हर सजनी हर संवरने में मम्मी तुम बहुत याद आती हो। जब भी मैं खाना बनाती हूँ, जब भी मैं खाना बनाती हूँ और अपने बच्चों को फुसलाती हूँ, मेरे हर समझाने और हर निवाले में मम्मी तुम बहुत याद आती हो। मम्मी तुम बहुत याद आती हो। जब भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ या लोरी गाकर सुलाती हूँ, जब भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ या लोरी गाकर सुलाती हूँ, मेरे हर एक शब्द हर एक लय में मम्मी तुम बहुत याद आती हो। मम्मी तुम बहुत याद आती हो। जब भी मैं थक कर चूर हो जाती हूँ और बिना बात झुंझलाती हूँ, कई बार ऐसा होता है, जब भी मैं थक कर चूर हो जाती हूँ और बिना बात झुंझलाती हूँ, मेरे हर एक अनकहे एहसासों में मम्मी तुम बहुत याद आती हो। मम्मी तुम बहुत याद आती हो। और सही बात है, माँ तो हर समय याद आती है। माँ को बिसराना एक पल के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि जीवन के हर छोटे छोटे तकलीफ में ना हल्की सी चोट भी लगती है तो वही माँ ही निकलता है। बस इन्हीं भावनाओं को संजोए हुए अपनी रचना में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और मोहन सिंह जी, राजकुमार मिश्रा जी, आप लगातार कमेंट के माध्यम से बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गिरीश उपाध्याय जी, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार मिश्रा जी, और आपने ये मौका दिया मुझे उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आगे बढ़ती हूँ, आगे बढ़ने के लिए एक ऐसी लड़की की बात, उसके दिल की बात, जिसके माता पिता शायद बहुत जल्दी उसको छोड़ के चले गए, तो सुनिएगा। और ये एक वेदना है जो संवेदना के रूप में और कविता के रूप में फूट पड़ी मेरे अंदर से, तो आप लोगों के सामने रखती हूँ। हालांकि जल्दी ये सब नहीं सुनाती हूँ, लेकिन आज मन हो रहा था तो मैंने सुनाने के लिए सोचा। मोहन सिंह जी, माँ तुम बहुत आती हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसको शेयर करेंगे तो और भी लोग जुड़ेंगे। सुनिएगा। क्या वो दिन मेरे जीवन में फिर कभी आएंगे? क्या वो दिन मेरे जीवन में फिर कभी आएंगे, जब माँ बड़े प्यार से मुझे अपने हाथों से खिलाया करती थी। जब माँ बड़े प्यार से मुझे अपने हाथों से खिलाया करती थी, बिन कहे मेरे दिल का हर हाल जान जाया करती थी। क्या वो दिन मेरे जीवन में फिर कभी आएंगे, जब पापा ऑफिस से आते ही मेरा नाम पुकारा करते थे। जब पापा ऑफिस से आते ही मेरा नाम पुकारा करते थे, ऑफिस के बैग और सब्जी के झोले के बावजूद मुझे अपनी गोद में उठाया करते थे। कितने अरमान थे उनको मेरी विदाई के, कितने अरमान थे उनको मेरी विदाई के, पर क्या पता था मुझसे पहले ही वो विदा हो जाएंगे। पर क्या पता था मुझसे पहले ही वो विदा हो जाएंगे। अब वो दिन मेरे जीवन में फिर कभी नहीं आएंगे। अब वो दिन मेरे जीवन में फिर कभी नहीं आएंगे। जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और आप अपने कमेंट के माध्यम से इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिए और बताते रहिए कि कैसा चल रहा है, मैं और क्या सुनाऊं। कुछ खास सुनना हो तो आप मुझे बता भी सकते हैं। लेकिन बात जब चल रही है बेटियों की,
तो हालांकि आज हम चांद क्या मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं और ये बहुत कुछ कर रहे हैं, और बेटियां जीवन के हर एक क्षेत्र में अपने आप को साबित करके भी दिखा रही हैं। बावजूद उसके जब हम ये सुनते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सच्ची बताऊं कि गर्व नहीं होता है, बड़ा अफसोस होता है कि हम क्या हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा। तो बस इसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे एक गीत है जो मैं आप लोगों के समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। मुझसे ही जन्मे मुझ में पले तुम, मुझसे ही जन्मे मुझ में पले तुम, मुझको ही तुम ठुकराए। सोच जरा ये जो हम ना रहे तो फिर तू जन्म कैसे पाए। मुझसे ही जन्मे मैं ही हूँ सृष्टि की अनुपम रचना, मैं ही हूँ सृष्टि की अनुपम रचना। बेटी भी मैं हूँ, मैं ही हूँ बहना, बेटी भी मैं हूँ, मैं ही हूँ बहना। मुझसे ही जीवन में सारी हैं खुशियाँ, मुझसे ही जीवन में सारी हैं खुशियाँ। तू ये समझ क्यों न पाए। मुझसे ही जन्मे मैं ही हूँ दुर्गा, मैं ही सरस्वती, फिर क्यों मैं नजरों में तेरे खटकती। मैं ही हूँ दुर्गा, मैं ही सरस्वती, फिर क्यों मैं नजरों में तेरे खटकती। मुझ में है शक्ति, मुझ में समर्पण, मुझ में है शक्ति, मुझ में समर्पण। किस बात पे तू इतराए। मुझसे ही जन्मे। अंतिम बंद सुनिएगा। मुझको बचाओ, मुझको पढ़ाओ, बेटा और बेटी का भेद मिटाओ। मुझको पढ़ाओ, मुझको बचाओ, बेटा और बेटी का भेद मिटाओ। खेलेगा बचपन चमकेंगी अखियाँ, खेलेगा बचपन चमकेंगी अखियाँ। तुम जो अगर कर ये पाए। मुझसे ही जन्मे मुझ में पले तुम, मुझसे ही जन्मे मुझ में पले तुम, मुझको ही तुम ठुकराए। सोच जरा ये जो हम ना रहे तो फिर तू जन्म कैसे पाए। मुझसे ही जन्मे। बहुत बहुत धन्यवाद केशव शर्मा जी, गुड्डन तिवारी जी और राजकुमार मिश्रा जी, आप लगातार बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी का। जिसका भी कमेंट मैं नहीं पढ़ पाऊँ, बहुत तेजी से निकल जा रहा है और कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों के छूट जाएं, तो कृपया मुझे माफ करिएगा। और बस ऐसे ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक कमेंट के माध्यम से मुझसे बने रहिए। सारिका
जी हैं हमारे साथ में, सभी को नमस्कार कह रही हैं। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और बहुत सीरियस बातें हो गई ना, तब से मैं बेटी की बात कर रही हूँ, भजन सुना रही हूँ। तो अब एक हल्का फुल्का एक गजल सुनाते हैं। गिरीश उपाध्याय जी हैं, बोल रहे हैं बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर स्वर के साथ, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार मिश्रा जी, सुस्वागतम दीदी, सादर नमन जी। अतुल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेलो बोल रहे हैं, आपको भी हेलो नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ अंत तक आप में, हम जितने भी लोग हैं और भी कुछ नए जुड़ने वाले अंत तक बने रहेंगे इसी तरह से। सुनिएगा, एक गजल सुनाती हूँ, कुछ हल्का फुल्का सा एक लड़कों वाला गजल सुनाती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सीरियस बातें कर ली अब तक, तो कहीं टैग न लग जाए कि ये तो बहुत सीरियस है स्मिता जी, तो उस टैग को हटाने के लिए एक गजल सुनाती हूँ, आप सुनिएगा। न जाने क्यों दर्द सा है आज सीने में, न जाने क्यों दर्द सा है आज सीने में, न जाने क्यों दर्द सा है आज सीने में, अगन से बढ़ती जा रही सावन महीने में, अगन से बढ़ती जा रही सावन महीने में, न जाने क्यों दर्द सा है आज सीने में। वो और भी हसीन लगने लगती है हमको, वो और भी हसीन लगने लगती है हमको, वो और भी हसीन लगने लगती है हमको, रुखसार भीग जाते हैं जब भी पसीने में, रुखसार भीग जाते हैं जब भी पसीने में, रुखसार भीग जाते हैं जब भी पसीने में, न जाने क्यों दर्द सा है आज सीने में। हर मर्तबा एक चोट नया दे वो जाती है, हर मर्तबा एक चोट नया दे वो जाती है, हर मर्तबा एक चोट नया दे वो जाती है, अनजाने ही दे जाती है वो मजा पीने में, अनजाने ही दे जाती है वो मजा पीने में, अनजाने ही दे जाती है वो मजा पीने में, न जाने क्यों दर्द सा है आज सीने में। फिर आज वो ठुकरा गई मेरी मोहब्बतें, फिर आज वो ठुकरा गई मेरी मोहब्बतें, फिर आज वो ठुकरा गई मेरी मोहब्बतें, अब सोचता हूँ क्या रखा है ऐसे जीने में, अब सोचता हूँ क्या रखा है ऐसे जीने में, अब सोचता हूँ क्या रखा है ऐसे जीने में, न जाने क्यों दर्द सा है आज सीने में। हर जख्म वो नासूर बना जाती है स्मित, हर जख्म वो नासूर बना जाती है स्मित, हर जख्म वो नासूर बना जाती है स्मित, अनजाने है कि हम भी माहिर हैं सीने में, अनजाने है कि हम भी माहिर हैं सीने में, अनजाने है कि हम भी माहिर हैं सीने में, न जाने क्यों दर्द सा है आज सीने में, अगन से बढ़ती जा रही सावन महीने में, अगन से बढ़ती जा रही सावन महीने में। पंडित रोहित मिश्रा जी हमसे जुड़े हुए हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। केशव शर्मा जी, इंद्रधनुष का रंग बिखेर दिया, आपकी प्रस्तुति को मेरा सत नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इतने सारे वाह 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 वाह, राजकुमार मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप लोग इतने प्यार से सुन रहे हैं, और जब कोई प्यार से सुनता है तो सुनाने में भी अच्छा लगता है। अतुल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लवली बोल रहे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, और ये तो हुई एक लड़कों वाली गजल, अब एक लड़की वाली भी तो कुछ होनी चाहिए, तो मैं सुनाती हूँ। एक कुछ दिनों पहले ही लिखा था, सुनिए।
न वो इनकार करते हैं, न वो इकरार करते हैं, न वो इनकार करते हैं, न वो इकरार करते हैं, मगर हमको खबर है वो हम ही से प्यार करते हैं, मगर हमको खबर है वो हम ही से प्यार करते हैं। शहर भर में है ये चर्चा कि वो मेरे दीवाने हैं, शहर भर में है ये चर्चा कि वो मेरे दीवाने हैं, मगर एक वो है कि फिर भी नहीं स्वीकार करते हैं, मगर एक वो है कि फिर भी नहीं स्वीकार करते हैं। हमें मालूम है वो चुप के हमको तकते हैं, हमें मालूम है वो चुप के हमको तकते हैं, वो आंखें भी मिला लें हम भी ये इसरार कहते हैं, वो आंखें भी मिला लें हम भी ये इसरार करते हैं। इसरार मतलब विनती। मेरे बिन वो भी मेरी ही तरह तन्हा से रहते हैं, मेरे बिन वो भी मेरी ही तरह तन्हा से रहते हैं, तड़पते हैं वो खुद भी और हमें बेकरार करते हैं, तड़पते हैं वो खुद भी और हमें बेकरार करते हैं। अंतिम बंद सुनिएगा। ये बोलो या न बोलो तुम, मगर हम तुमसे कहते हैं, ये बोलो या न बोलो तुम, मगर हम तुमसे कहते हैं, तेरे हैं बस तेरे हैं हम ऐलाने ये सरे बाजार करते हैं, तेरे हैं बस तेरे हैं हम ऐलान ये सरे बाजार करते हैं, न वो इनकार करते हैं, न वो इकरार करते हैं, मगर हमको खबर है वो हम ही से प्यार करते हैं, मगर हमको खबर है वो हम ही से प्यार करते हैं। राजकुमार मिश्रा जी लगातार कमेंट के माध्यम से बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सारिका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप अच्छा, धीरेन्द्र गहलोत धीर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, वह बहुत खूब बोल रहे हैं, धन्यवाद। अतुल शर्मा जी, ट्रूली गर्ल्स वर्ड रियली, थैंक यू सो मच। आप लोग इतने प्यार से सुन रहे हैं तो आज सुनाने में भी अच्छा लग रहा है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अंत तक ऐसे ही बने रहेंगे हमारे साथ में क्या, मेरे साथ में, और अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहेंगे कि अब मैं किस दिशा की तरफ चलूं, क्योंकि मैंने कुछ तो निकाल लिए थे। नमन हरदिल अजीज राजकुमार मिश्रा जी आपको नमन कह रहे हैं, धीरेन्द्र गहलोत जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, एक गजल मेरी अभी कुछ दिनों पहले एक महफिल गजल एफएम पे एक कार्यक्रम आता है गजल का, उसमें जो संचालन करती हैं या जिनका वो कार्यक्रम है वो हैं राहत जाफरी जी। उन्होंने मेरे गजल को उस कार्यक्रम में सुनाया, जो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था, मुझे बहुत अच्छा फील आया उस दिन कि मेरे गजल को चुना गया और वहां पे सुनाया गया। तो मैं वो गजल आप लोगों को सुनाती हूँ, सुनिएगा। दिल में दबी चाह, दिल में दबी चाह, दिल में ही दफन हो गई, दिल में जब दबी चाह दिल में ही दफन हो गई, एक तेरे इंतजार में जीवन की शाम हो गई, एक तेरे इंतजार में जीवन की शाम हो गई। बहुत देर से खड़े थे हम तेरे दरवाजे पर, बहुत देर से खड़े थे हम तेरे दरवाजे पर, दीदार शौक में जिंदगी बेनाम हो गई। दिल लिए बैठे थे एक तेरी एक नजर के लिए, दिल लिए बैठे थे एक तेरी नजर के लिए, अब लगता है बेकार ही ये तामझाम हो गई, अब लगता है बेकार ही ये तामझाम हो गई। दिल को यकीन है तुझको भी होगा अफसोस मगर, दिल को यकीन है तुझको भी होगा अफसोस मगर, क्या होगा हासिल अगर ये जिंदगी तमाम हो गई, क्या होगा हासिल अगर ये जिंदगी तमाम हो गई। चलो सुकून है, चलो
सुकून है तेरी चाहतों का कोई कर्ज नहीं स्मित। चलो सुकून है तेरी चाहतों का कोई कर्ज नहीं स्मित, वरना इसी फिक्र में बर्बाद हर खासो आम हो गई, वरना इसी फिक्र में बर्बाद हर खासो आम हो गई। तो ये गज़ल जो महफ़िल गज़ल में राहत ज़ाफ़री जी ने सुनाया था और बहुत अच्छे अंदाज़ से सुनाया था, मुझसे कहीं बेहतर सुनाया था। तो मुझे अच्छा लगा था तो मैंने आप लोगों के साथ आज इसको साझा किया। ममता खरे जी जुड़ी हुई हैं, बेहतरीन बोल रही हैं जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आप लोग कमेंट के माध्यम से बने हुए हैं और मैं सोच रही हूँ कि कुछ चीज़ें और भी सुना दूँ क्योंकि समय तो है और लेकिन समय का क्या है, वो तो बढ़ता रहता है, वही तो एक अनवरत है जो चलता रहता है, हम भले ही रुक जाएँ लेकिन समय नहीं रुकता है। तो समय चलिए एक श्रृंगार से ओतप्रोत एक मुक्तक में रची हुई एक गीत है। 3 हैं पैराग्राफ कह लीजिए, मुखड़ा कह लीजिए, 3 मुक्तक हैं उसमें, उसी में है। अतुल शर्मा जी हैं, गज़ल एंड यू क्रिएटेड मैजिक लवली मैम। थैंक यू सो मच अतुल जी, आप इतने अच्छे शब्दों के साथ में तारीफ़ कर रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही बने रहेंगे। सुनिएगा, एक मुक्तक वाला एक गीत। एक तेरा साथ हो, एक तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, तेरे दिल में सदा मेरे जज्बात हो। एक तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, तेरे दिल में सदा मेरे जज्बात हो। जिंदगी का हर एक पल संवर जाएगा, जिंदगी का हर एक पल संवर जाएगा, जो हाथों में बस एक तेरा हाथ हो, जो हाथों में बस एक तेरा हाथ हो। एक तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो। है नहीं ख्वाहिशें मुझको जन्नत मिले, है नहीं ख्वाहिशें मुझको जन्नत मिले, बस तेरे साथ वाली ही मन्नत मिले, बस तेरे साथ वाली ही मन्नत मिले। जिंदगी का यही फलसफा है बहुत, जिंदगी का यही फलसफा है बहुत, मुझको बस तू मिले, तेरी चाहत मिले, मुझको बस तू मिले, तेरी चाहत मिले। चांदनी रात हो, हल्की बरसात हो, चांदनी रात हो, हल्की बरसात हो, बस मोहब्बत भरी चाशनी बात हो। शर्म से मेरा चेहरा निखर जाएगा, शर्म से रंग गुलनार हो जाएगा, जो हाथों में बस एक तेरा हाथ हो, जो हाथों में बस एक तेरा हाथ हो। एक तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, तेरे दिल में सदा मेरे जज्बात हो। जिंदगी का हर एक पल संवर जाएगा, जो हाथों में बस एक तेरा हाथ हो, जो हाथों में बस एक तेरा हाथ हो, जो हाथों में बस एक तेरा हाथ हो। एक श्रृंगार से भरा हुआ एक गीत मुक्तक का। और जो लोग भी ममता खरे जी लगातार बनी हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजकुमार मिश्रा जी तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। और हो सके तो इसको शेयर करिए राजकुमार मिश्रा जी, मैं आपसे बोलूँगी कि कृपया इसको शेयर करिए और मुझे उसमें टैग ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आप मेरे फ्रेंड लिस्ट में हैं और शायद ही कोई और होगा, तो कृपया इसको शेयर करिए मुझे टैग करते हुए। तो आगे क्या सुनाऊँ?
चलिए कुछ अच्छा एक एक गजल और सुनाती हूँ, सुनिए। एक मिनट, एक कुछ कमेंट्स ऐसे हैं राजकुमार मिश्रा जी के बीच में, कुछ कमेंट्स और आते हैं और निकल जाते हैं, मैं उसको पढ़ भी नहीं पाती हूँ। अतुल शर्मा जी, यू पिन्ड द मोमेंट वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और क्या हो गया, अच्छा हाँ, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने ऐसा शेयर तो कर दिया था कि कार्यक्रम है, लेकिन क्या पता किसी को याद हो नहीं हो, तो आपने कर दिया है तो कम से कम लोग देख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक गजल सुनाती हूँ। तेरे आने की राह तकती हूँ, तेरे आने की राह तकती हूँ, तेरे आने के राह तकती हूँ, मैं रोज सजती और संवरती हूँ, मैं रोज सजती और संवरती हूँ, तेरे आने की राह तकती हूँ, तू देखता है मुझे चिलमन से, तू देखता है मुझे चिलमन से, तू देखता है मुझे चिलमन से, बस यही सोच के निखरती हूँ, बस यही सोच के निखरती हूँ, तेरे आने की राह तकती हूँ, मिलेंगे हम तो होंगी क्या बातें, मिलेंगे हम तो होंगी क्या बातें, मिलेंगे हम तो होंगी क्या बातें, ख्यालों में ये ख्याल बुनती रहती हूँ, यही ख्याल ख्यालों में बुनती रहती हूँ, तेरे आने की राह तकती हूँ, जिया है जो पल ख्वाबों में तुम संग, जिया है जो पल ख्वाबों में तुम संग, जिया है जो पल ख्वाबों में तुम संग, बस वही दिन भर सोचा करती हूँ, बस वही दिन भर सोचा करती हूँ, तेरे आने की राह तक। तेरे इंतजार में किस्मत हर घड़ी सांसें गिनती रहती हूँ, हर घड़ी सांसें गिनती रहती हूँ, तेरे आने की राह तकती हूँ, मैं रोज सजती और संवरती हूँ, मैं रोज सजती और संवरती हूँ। जी, ये एक गज़ल जो अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने लिखा था। राजकुमार मिश्रा जी बहुत-बहुत धन्यवाद। सारिका फ्लोर जी हैं, बहुत बढ़िया प्रस्तुति आपको, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। गिरीश उपाध्याय जी,
बहुत खूब बोल रहे हैं, धन्यवाद। राजकुमार मिश्रा जी तो सुंदर प्रस्तुति कर बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, राजकुमार मिश्रा जी, आदरणीय सारिका फ्लोर दीदी नैरोबी केन्या से हमारे बीच हैं। अच्छा अच्छा, वो आपने बता दिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी दूर से मुझे सुनने के लिए। ये देखिए, आज ये जो है ना, कितना अच्छा है ना, ऑनलाइन का जमाना आ गया। तो कोरोना ने कुछ तो बुरा किया, लेकिन कुछ तो अच्छा कर ही दिया उसने, कि हम लोग कहाँ बैठे हैं, अपने अपने घरों में रहते हुए भी एक दूसरे के साथ जुड़ पा रहे हैं, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर पा रहे हैं। तो ये सब इस कोरोना महाराज की ही देन है। तो सब दिन अच्छे होते हैं, सब अच्छा होता है। और अतुल शर्मा जी, दैट वाज ऑसम मैम, थैंक यू सो मच। और कौन, राजकुमार सेवक जी भी शायद हमसे जुड़े हुए हैं। धन्यवाद धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, मैं तब से इंतजार कर रही थी कि कुछ लोग और भी जुड़ जाएं। चलिए, कोई बात नहीं। आधा 36 मिनट हो चुके हैं। अच्छा, जब मेरा समय पूरा होने वाला होगा तो कृपया आप मुझे बता दीजिएगा 2-3 मिनट पहले ही, तो मैं को देख लूंगी। ठीक है। और एक मैं स्मिता वाली एक रचना आपको सुनाती हूँ, जिससे मैं अपने आप को बहुत जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ। इस तरह की कुछ भी बातें सुनाती हूँ आपको, सुनिएगा। क्या होना है बुद्ध होना, क्या होना है बुद्ध होना, क्या बुद्ध ही प्रबुद्ध है, शुद्ध है, विशुद्ध है? क्या बुद्ध ही प्रबुद्ध है, शुद्ध है, विशुद्ध है? फिर मैं कौन हूँ? फिर मैं कौन हूँ? क्या मैं वही हूँ जो लोग जानते हैं मुझे? क्या मैं वही हूँ जो लोग जानते हैं मुझे, या मैं कोई और हूँ? क्या जब बुद्ध थे तो मैं नहीं थी? ये सारी विडंबनाएं मन में चलती रहती हैं, क्योंकि आस्था है, और बहुत सारी बातें दिमाग में इस तरह से चलती हैं कि क्या ये समय, आज के समय जो चल रहा है, तो क्या हमारा कोई और भी जन्म था? कुछ ऐसी कुछ अजीब-अजीब सी बातें आती रहती हैं, तो उसको ही एक रचना में है, मैं सुना रही हूँ कि क्या जो लोग जानते हैं मुझे, क्या मैं वही हूँ या मैं कोई और हूँ? क्या जब बुद्ध थे तो मैं नहीं थी, और अब जब मैं हूँ तो क्या बुद्ध नहीं है? अब जब मैं हूँ तो क्या बुद्ध नहीं है? क्या है मेरा आदि और क्या है मेरा अंत? क्या बुद्ध ही है नश्वर और अनंत? क्या बुद्ध ही है नश्वर और अनंत? तो फिर मैं कौन हूँ? तो फिर मैं कौन हूँ? क्यों सिखाया बुद्ध ने मोक्ष के लिए परिवार त्यागना आवश्यक है? क्यों सिखाया बुद्ध ने कि मोक्ष के लिए परिवार त्यागना आवश्यक है? ये तो आसान राह है, ये तो आसान राह है, क्यों नहीं सिखाया? संसार में मानव कर्तव्यों के साथ मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है? क्या कोई स्त्री भी बुद्ध हो सकती है? क्या कोई स्त्री भी बुद्ध हो सकती है? हाँ, तो इस भ्रष्ट समाज में कैसे? हाँ, तो इस भ्रष्ट समाज में कैसे, और ना तो आखिर क्यों नहीं? ये प्रश्न है मेरा इस समाज से। अगर ना, तो इस आखिर क्यों नहीं? क्या मोक्ष पर हमारा अधिकार नहीं? क्या मोक्ष पर हमारा अधिकार नहीं? क्या मोक्ष पाना ही बुद्ध होना होता है? क्या मोक्ष पाना ही बुद्ध होना होता है? क्या बुद्ध ही परम सत्ता ओंकार हैं? तो फिर मैं कौन हूँ? क्या बुद्ध ही परम सत्ता ओंकार हैं? तो फिर मैं कौन हूँ? उलझी थी इन्हीं सवालों में, अंधेरे और उजालों में। उलझी थी इन्हीं सवालों में, अंधेरे और उजालों में। मैं ढूंढना चाहती थी खुद को, खुद में छुपे उस बुद्ध को, जिसमें लोभ है न मोह है, न मिलन है न बिछोह है, जो जन्म मरण से है परे, जो सर्वत्र हैं और खरे, जो नश्वर है, अविनाशी है, अनंत और प्रकाशी है। मैं भी उसी की अंश हूँ, मैं भी उसी की अंश हूँ। कभी प्रचंड तो कभी ध्वंस हूँ। मार्ग नहीं मेरा अवरुद्ध, मार्ग नहीं मेरा अवरुद्ध, हाँ मुझ में ही है मेरा बुद्ध, हाँ मुझ में ही है मेरा बुद्ध। बुद्ध से तात्पर्य उस परम सत्तात्मक, उस सत्ता को कह सकते हैं, उस विवेक को कह सकते हैं जो जागृत होता है, जो हमें मैं के ऊपर उठाता है, इस जन्म मरण से ऊपर कहीं दूसरी जगह के ले जाता है, और बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करता है। तो फिर लग रहा है एक बार मैंने अपने को सीरियस कर दिया। आपको तो नहीं, लेकिन खुद को तो जरूर कर लिया। राजकुमार सेवक जी, वाह वाह, क्या सुंदर परिकल्पना अपने शब्दों में। बहुत बहुत धन्यवाद दादा,
दीपू पटेल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। गिरीश उपाध्याय जी, श्री राजकुमार मिश्रा जी को नमस्कार। ये नमस्कार राजकुमार मिश्रा जी के लिए है, तो उन तक प्रेषित मैं कर देती हूँ आपके माध्यम से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी को नमस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद है इस तरह से आप जुड़े हुए हैं, कमेंट के माध्यम से मुझसे बने हुए हैं। और मानवता के लिए जिया करो, मोक्ष के लिए भी कहा करो, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, कहो कौन दिखलाते हैं। सही बात है, मोहन सिंह जी कहते हैं और बहुत खूब कहते हैं। राजकुमार सेवक जी, गंभीर भावों में युक्त आध्यात्मिक अभिव्यक्ति। जी हाँ, आध्यात्म के बिना मानव संभव ही नहीं है। ऐसा होता है, लग रहा है उम्र बढ़ रही है इसलिए आध्यात्म जागृत हो रहा है। तो और एक हल्का फुल्का सा कुछ रचना सुनाती हूँ, सुनिए। एक गजल है, अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही लिखा है, बल्कि शायद कल या परसों में ही लिखा है और अभी तक मैंने कहीं भी नहीं डाला है, पहली बार इस मंच से सुना रही हूँ, सुनिएगा। अपने हुनर को लेके कहाँ जाइएगा, 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 किस किस पे अभी और सितम ढाइएगा आप, किस किस पे अभी और सितम ढाइएगा आप, अपने हुनर को लेके कहाँ जाइएगा आप। हम तो खैर फिर भी बहुत सख्त जान थे, हम तो खैर फिर भी बहुत सख्त जान थे, हम तो खैर फिर भी बहुत सख्त जान थे, अपने करम से खुद ही सहम जाइएगा आप, अपने करम से खुद ही सहम जाइएगा आप, अपने हुनर को लेके कहाँ जाइएगा आप। दुनिया की आजमाइशों को दिल से शुक्रिया, दुनिया की आजमाइशों को दिल से शुक्रिया, दुनिया की आजमाइशों को दिल से शुक्रिया, ठोकर लगी जो खुद ही संभल जाइएगा आप, ठोकर लगी जो खुद ही संभल जाइएगा आप, अपने हुनर को लेके कहाँ जाइएगा आप। टूटा जो आईना तो बिखर उसमें खुद गए, टूटा जो आईना तो बिखर उसमें खुद गए, टूटा जो आईना तो बिखर उसमें खुद गए, अपने किए पे खुद ब खुद शर्माइएगा आप, अपने किए पे खुद ब खुद शर्माइएगा, अपने हुनर को लेके कहाँ जाइएगा आप। जिंदा हो तो फिर जीने का अंदाज हो जुदा, जिंदा हो तो फिर जीने का अंदाज हो जुदा, जिंदा हो तो फिर जीने का अंदाज हो जुदा, मरने के बाद भी यही
रह जाइएगा आप, मरने के बाद भी यहीं रह जाइएगा आप, अपने हुनर को लेके कहाँ जाइएगा आप, किस किस पे अभी और सितम ढाइएगा आप, किस किस पे अभी और सितम ढाइएगा आप। तो एक ये छोटी सी रचना, छोटा सा गजल के रूप में, और जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं अपने कमेंट के माध्यम से मुझे अपना आशीर्वाद, अपना प्यार दे रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। लाइन से लगता है मिश्रा जी के ही कमेंट्स दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मोहन सिंह जी, अपने हुनर को लेके कहाँ जाइएगा आप, बिल्कुल कहाँ जाएंगे, लौट के यहीं आएंगे। अतुल शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, मोहन सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। आंखों के आंसू सूख गए पर मिला न तेरी राह गली। क्या बात है, क्या बात है। कमेंट भी एक से बढ़कर एक है, लगता है सारे के सारे रचनाकारी हैं जो आज बैठ करके सुन रहे हैं। और सही बात है, इस मंच पे सभी पढ़ने लिखने वाले, अच्छा सुनने वाले लोग ही होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। और आपके कमेंट के माध्यम से मुझे ये पता भी चल रहा है। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो अंत में अब अंत आ रहा है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात। अब आ रही है क्या मेरी आवाज? कृपया कमेंट के माध्यम से बताइए आप मुझे। जी, अब आ रही है आवाज? कृपया बताइए। चलिए, कुमार सुरेंद्र सागर जी हमसे जुड़े हुए हैं। वन मोर पोएम मैम प्लीज, अतुल शर्मा जी कह रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी मेरे पास में मुश्किल से मुझे लग रहा है 10 मिनट हैं। तो 10 मिनट में, चूंकि अभी बसंत का मौसम चल रहा है ना, और कुछ दिनों पहले हमने बसंत पंचमी मनाई, और वहां से शुरुआत होता है बसंत का। बसंत में कितना सुंदर सुंदर सब कुछ होता है कि चारों तरफ हरियाली है, पीले पीले सरसों के फूल, कोयल कूक रही होती है, बहुत अच्छा सा माहौल हो जाता है। तो उस अच्छे से माहौल पे एक हल्का फुल्का सा प्यारा सा एक गीत है जो अभी ही लिखा है मैंने, सुनिएगा। मुझे लगता है ये आखिरी भी होगा शायद। अगर समय बचेगा तो कुछ और सुनाएंगे, नहीं तो फिर कभी किसी और समय पे। सुनिए। धरती की धर एक मिनट। धरती की धानी चुनर लहराई, धरती की धानी चुनर लहराई, देखो जी देखो बसंत ऋतु आई, देखो जी देखो बसंत ऋतु आई, धरती की धानी चुनर लहराई, धरती की धानी चुनर लहराई, बागों में जब पपिहा गाए, कोयल कूके शोर मचाए, बागों में जब पपिहा गाए, कोयल कूके शोर मचाए, सब मिल तेरी याद दिलाए, सब मिल तेरी याद दिलाए, देखो नैनों में हमरी है बदरा छाए, नैनों में हमरी है बदरा छाए, देखो जी देखो बसंत ऋतु आए, देखो जी देखो बसंत ऋतु आए, धरती की धानी चुनर लहराई, पी के बिने अब मन नहीं लागे, मिलन की मन्नत रब से मांगे, पी के बिने अब मन नहीं लागे, मिलन की मन्नत रब से मांगे, नींद भी कोसों दूर है भागे,
नींद भी कोसों दूर है बागे, देखो तेरे लिए ही ये मेहंदी रचाई, तुम्हारे लिए ही ये मेहंदी रचाई। देखो जी देखो बसंत ऋतु आए, देखो जी देखो बसंत ऋतु आए, धरती की धानी चुनरे लहराई। जब आएंगे साजन मोरे, पीले पीले सरसों पे घूमेंगे भारे। जब आएंगे साजन मोरे, पीले पीले सरसों पे घूमेंगे भारे। झूमेंगे तब मोर पपीहरे, झूमेंगे तब मोर पपीहरे। देखो अब तो मिलन की बेला आई, अब तो मिलन की बेला आई। देखो जी देखो बसंत ऋतु आई, देखो जी देखो बसंत ऋतु आई। धरती की धानी चुनरी लहराई, धरती की धानी चुनरी लहराई। तो एक ये गीत बसंत पे, जो कि आजकल माहौल चल रहा है, तो बसंत के गीत के बिना कुछ काव्य पाठ कुछ अधूरा सा हो जाता, तो मैंने बस उसको ही पूरा किया है। अतुल शर्मा जी कह रहे हैं, राजकुमार सर प्लीज नेक्स्ट टाइम कीप वन प्रोग्राम ऑन बसंत पोएट्री, हार्टली रिक्वेस्ट सर। बिल्कुल, और करना भी चाहिए। जो हमारे तीज त्योहार हैं, जो हमारे भारतीय परंपरा है, उनसे जुड़ कर के रहने में ही हमारी समझदारी है। और ऐसे कार्यक्रम जो मौसम पे परिवर्तन पे आधारित होते हैं, जो त्योहार, उनको तो हमें मिलजुल करके मनाना चाहिए। और साहित्य से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनका तो ये परम कर्तव्य है। मैं हमेशा कहती हूँ कि समाज की दिशा और दशा में अगर एक साहित्यकार परिवर्तन नहीं ला सकता है, तो विश्वास मानिए दुनिया का कोई प्रोफेशन नहीं ला सकता है। इस बात को मैं पूरी दृढ़ता के साथ हमेशा कहती हूँ और मानती हूँ, और इसलिए प्रयासरत भी रहती हूँ कि अपने संस्कृति के साथ जुड़ें और ऐसे सृजन करते रहें, सुनते रहें। कुछ अच्छा सुने, कुछ अच्छा लिखिए, कुछ अच्छा पढ़िए। और हालांकि मैं बात ज़्यादा कर रही हूँ ना, आप लोग बोर हो सकते हैं मुझसे, लेकिन समय होते जा रहा है और मैं और क्या सुनाऊं, बताइए। कुछ खास सुनना है तो आप मुझे बता सकते हैं अपने कमेंट के माध्यम से। लेकिन हालांकि सभी लोग शायद आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो चलिए एक सुनाती हूँ मैं। आज की मीडिया का दौर जिस तरह से चल रहा है, उस पर कुछ दिनों पहले, शायद काफ़ी दिनों पहले मैंने लिखा था कुछ, तो सुनिए। सच को झूठ, सच को झूठ, झूठ को सच बताना तुम्हें खूब आता है, इस बात को ताल ठोक कर कहना हमें भी खूब आता है। सच को झूठ, झूठ को सच बताना तुम्हें खूब आता है, और इस बात को ताल ठोक कर कहना हमें भी खूब आता है। चले थे सच दिखाने और बना दिया व्यापार, चले थे सच दिखाने बना दिया व्यापार, तुम्हारा पता नहीं पर हमें तो आईना दिखाना खूब आता है। दिन भर चिल्लाते हो गला फाड़ फाड़ कर। मेरा ये, विश्वास मानिए, किसी पे कोई स्पेसिफिक कोई कटाक्ष नहीं है, पर आज का दौर जो है ना, कि समाचार कम और प्रोपेगेंडा ज़्यादा फैलाया जाता है, तो बस उसी से आहत होकर के शायद मैंने ये रचना लिखी होगी, तो इसे अन्यथा ना लें, क्योंकि किसी से भी, वो सभी अपना काम करते हैं अपने हिस्से का। तो सुनिएगा आगे कि दिन भर चिल्लाते हो गला फाड़ फाड़ कर, दिन भर चिल्लाते हो गला फाड़ फाड़ कर, अपनी गली में तो किसी को भी शेर बनना खूब आता है। किसी का दर्द भी बन जाता है तुम्हारे लिए मुद्दा, किसी का दर्द भी बन जाता है तुम्हारे लिए मुद्दा, सबके जख्मों को तमाशा बनाना तुम्हें खूब आता है। पड़ोस के कुछ अदना से लोगों को बुलाकर, पड़ोस के कुछ अदना से लोगों को बुलाकर अपनी दादागिरी दिखाना तुम्हें खूब आता है। भाषा की मर्यादा से तुमको क्या लेना देना, भाषा की मर्यादा से तुमको क्या लेना देना, इज्जत को तार तार करना तुम्हें खूब आता है, इज्जत को तार तार करना तुम्हें खूब आता है। अरे जाओ
नहीं करते हम तुम्हारा एतबार। अरे जाओ, नहीं करते हम तुम्हारा एतबार। हमें पता है हर तरह का कारोबार तुम्हें खूब आता है। हमें पता है हर तरह का कारोबार तुम्हें खूब आता है। हम समझते हैं तुम्हारी भी मजबूरी को। अरे हम समझते हैं तुम्हारी भी मजबूरी को। प्रसिद्धि की दौड़ में अपने दांव लगाना तुम्हें खूब आता है। टीआरपी का खेल, प्रसिद्धि की दौड़ में अपने दांव लगाना तुम्हें खूब आता है। तो बस एक मन के भाव थे जो आहत हो जाती हूँ कई बार बिना निष्कर्षहीन डिबेट्स को देखते देखते। हम लोग किसी भी डिबेट का आज तक का इतिहास रहा है कि उसका अंत कभी भी ऐसा नहीं है कि हमें कुछ मिल जाए, कुछ सोचने को हो जाए। तो चलिए, अतुल शर्मा जी कम से कम बोल रहे हैं कि यस ट्रूली। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे मालूम है कहना आसान नहीं होता है, लेकिन हाँ, लोग मानते हैं इस बात को। अंत में एक छोटी सी रचना के साथ आज आप लोगों के साथ यहीं पे विदा लेती हूँ। तो सुनिएगा, रिश्तों में थोड़ा फासला भी ज़रूरी होता है। रिश्तों में थोड़ा फासला भी ज़रूरी होता है, मगर कितना, ये जानना बेहद ज़रूरी होता है। रिश्तों में थोड़ा फासला भी ज़रूरी होता है, मगर कितना, ये जानना बेहद ज़रूरी होता है। सुना है दिमाग का इस्तेमाल भी ज़रूरी होता है। सुना है दिमाग का इस्तेमाल भी ज़रूरी होता है, मगर कितना, ये समझना बेहद ज़रूरी होता है। मगर कितना, ये समझना बेहद ज़रूरी होता है। कहते हैं दिल की सुनना भी ज़रूरी होता है। कहते हैं दिल की सुनना भी ज़रूरी होता है, मगर कितना, ये हद तय करना बेहद ज़रूरी होता है। माना कि आंसुओं का बह जाना ज़रूरी होता है। माना कि आंसुओं का बह जाना ज़रूरी होता है, मगर बेवजह मुस्कुराना बेहद ज़रूरी होता है, जो कि आम तौर पे हम लोग भूल जाते हैं। हंसना, जी भर के हंसना, खुल के हंसना, खूब खूब हंसना, मगर बेवजह मुस्कुराना बेहद ज़रूरी होता है। ये सही है कि गलतियों पर समझाना ज़रूरी होता है। ये सही है कि गलतियों पर समझाना ज़रूरी होता है, मगर कभी कभी नज़रअंदाज कर जाना बेहद ज़रूरी होता है। मगर कभी कभी नज़रअंदाज कर जाना बेहद ज़रूरी होता है। कुछ बनने के लिए सपने देखना ज़रूरी होता है। कुछ बनने के लिए सपने देखना ज़रूरी होता है, मगर कभी कभी नींद भर सोना बेहद ज़रूरी होता है। ये सच है कि औरों के किए को याद रखना ज़रूरी होता है। ये सच है कि औरों के किए को याद रखना ज़रूरी होता है, मगर कई बार इन्हीं बातों को भूल जाना बेहद ज़रूरी होता है। मगर कई बार इन्हीं बातों को भूल जाना बेहद ज़रूरी होता है। तो ज़रूरी और बेहद ज़रूरी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लोगों से मिलना, बात करना और जी भर के हंसना, और जीवन को जी भर के जीना। इन्हीं भावनाओं के साथ में, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मंच पे आज इस तरह से राजकुमार मिश्रा जी ने मुझे मौका दिया। और आप सभी दर्शक अंत तक मुझसे इस तरह से जुड़े रहे, अपने कमेंट के माध्यम से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा स्नेह आपने दिया। उन सभी बातों के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मंच, और धन्यवाद आप सभी। नमस्कार।